न जाने कितने कितने भगवान के भक्त हुए जिन्होंने केवल भगवान के भक्तों की भक्ति की तो उनका कल्याण हो गया। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो राकाबाका हो, चाहे वो नामदेव जी महाराज हो, चाहे वो कर्माबाई हो, आप सब लोगों ने देखा होगा इन लोगों का जो जीवन हुआ ना वो बड़ी साधारण स्वरूप है, लेकिन फिर भी इनके मन में एक विश्वास था कि हम भगवान का जो नाम लेंगे भाव के साथ में तो ये गोविंद जरूर प्रकट होंगे, ये हमारी रक्षा जरूर करेंगे। ये बताइए मीराबाई को क्या जरूरत थी बाई बनने की, भगवान की भक्ति करने की, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि ये स्वर्ण, ये रजत, ये हीरे जवाहरात, ये महल, ये सब व्यर्थ हैं, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। मैं आज यहाँ रानी बन करके आई हूँ, अगर मैंने कोई कुकर्म कर दिया, कोई अपराध कर दिया तो आगे चल करके न जाने कौन सी योनि प्राप्त करनी पड़ेगी। और भैया सुंदर तन प्राप्त करके भगवान की भक्ति कर, जो जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाए, वास्तविकता में वही उसी का जीवन धन्य है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, केवल फकीर बन करके, बैरागी बन करके, तपस्वी बन करके भगवान को भजते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। अब संतों के पास में जाएंगे, संत कहते हैं सबसे बड़े अमीर तो हम हैं। क्यों? क्योंकि संसारियों के पास में वो धन जो होता है वो ऐसा होता है कि वो छिना लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, कोई लूट भी सकता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास में ऐसा धन होता है न उसे कोई छीन सकता है, न कोई लूट सकता है, न कोई चुरा सकता है। वो भगवान के नाम को ही अपना नाम मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं संसार में, भले ही संसार में मायावी संसार में माया से काम चल सकता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद में माया से नहीं, अब तो मायापति से काम चलेगा, मायापति से काम चलेगा। ये जितना भी जगत है सब सुख का जगत है, सुख का साथी है। शास्त्र केवल एक ही बात तो कहते हैं, कभी भी भगवान के दर पे जाओ, भगवान के समक्ष जाओ, अपना दुखड़ा सुना सकते हो, अपने दुखड़े तुम सुना सकते हो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे सामने दुखड़े सुनाना, इन संसार के लोगों के सामने दुखड़े मत सुनाना। क्यों? क्योंकि संसार के लोग तुम्हारे दुखड़े सुनाएंगे, तुम्हारे आगे आंसू दिखाएंगे और बाद में हंस करके निकल जाएंगे। केवल परमात्मा ही एक ऐसा हितैषी है जिसके सामने जब तुम अपने दुखड़े को रोगे वो सुनेगा, और जब वो सुनेगा तो वो तुम्हें कभी जीवन में रोने नहीं देगा। भैया वेद पुराण कहते हैं कि संसार के नाते हैं, जगत व्यवहार है, जगत व्यवहार को निभाइए, परंतु परमात्मा के ऊपर आशा रखिए, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। जो जीवन में दुख आए किसी को मत सुनाओ। अरे भैया लोग तुम्हारे घाव को देख करके नमक मिर्च डालने वाले हैं, वो तुम्हें और दुखी देखना चाहेंगे। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों, तड़पते जीव जंतुओं को देखने में आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो जानते नहीं दुख और सुख होता क्या है। ठीक उसी प्रकार संसार का व्यक्ति तुम्हें दुखी देख करके प्रसन्न होगा, परंतु जो तुम्हारा इष्ट होगा, जिसकी तुम अपने जीवन को समर्पण कर दोगे, वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता है। रो तो केवल गोविंद के सामने, भगवान के सामने। इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल अगर नाता बनाना है, वास्तविकता का नाता बनाना है तो मेरे साथ बना। जैसा भी नाता बनाना है, तू मुझे पुत्र मानता है, तुम तेरे पुत्र नहीं है, तेरे पुत्र तेरी बात नहीं मानते, तो मुझे तू अपना पुत्र बना ले, तू मुझे अपना पिता बना ले, तू मुझे अपना मित्र बना ले, तू मुझे अपना बंधु बना ले। जो जिसने परमात्मा के साथ ने संबंध जोड़ लिया, परमात्मा ने उसके संबंधों को स्वीकार कर लिया, परमात्मा ने उसके संबंधों को स्वीकार किया।